अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार और विश्व हिंदू परिषद के बीच टकराव के हालात पैदा हुए। राज्य सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन साधु संत और बीएचपी यात्रा पर अड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उसने 7 संतों को खुला समर्थन देकर अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप मढ़ दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव कैबिनेट मंत्री आजम खान के दबाव में के आगे झुक गए हैं। बीएचपी अयोध्या यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। 6 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रही थी। देश में कई धार्मिक समुदायों में मुसलमानों का जीवन स्तर सबसे नीचे आंका गया है और वो रोज औसतन सिर्फ 32.66 रुपए में गुजर बसर करते हैं। भारत ने चीन को मंगलवार को भारी भरकम जवाब दिया है। लद्दाख के औल्दी बैग सेक्टर में भारत ने पहली बार C-130J सुपर हरक्युलिस विमान को उतारा। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा ने खुलासा किया है कि वो आईएसआई के पूर्व मुखिया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल से सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर काम किया करता था। आईएसआई के पूर्व चीफ हामिद गुल ने आतंकी टुंडा के आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो आईएसआई पर बिना किसी सबूतों के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। कोयला घोटाले में गुम हुई फाइलों के बीच चल रही सियासत के बीच कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। कांग्रेस शासित प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा में भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू हो गया है। आज से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कोई भी ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकता है। इसके लिए वेब पोर्टल आज से शुरू हो जाएगा। गांधी परिवार से रिश्तों पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि माता पिता के वक्त से ही उनके गांधी परिवार से रिश्ते रहे हैं और वो हमेशा इसका सम्मान करते रहेंगे। यूपी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस वाले भी महफूज नहीं हैं। हापुड़ में शराब माफिया ने डीएसपी और दूसरे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें डीएसपी घायल हो गए। हैदराबाद नॉर्थ जोन स्टाफ फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक को सीज कर लिया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी में 14 साल के बच्चे ने यह साबित करने के लिए खुदकुशी कर ली कि उसने मोबाइल चोरी नहीं की है। बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मां, मैंने मोबाइल नहीं चुराया था। करीब 83 दिनों तक लापता रहने के बाद तेलुगु फिल्मों की उभरती अभिनेत्री साई शिरीषा आखिरकार पुलिस के सामने खुद ही आ गई। शिरीषा ने अपने सौतेले पिता पर शारीरिक यातनाएं देने का आरोप लगाया है। मुंबई में एक मॉडल को अपने साथी के साथ 15 दिन से गाड़ी में ही गुजारना पड़ रहा था। दरअसल मकान मालिक ने मॉडल को घर से बाहर निकाल दिया था। सड़कों पर रहने को मजबूर साप्ताहिक मैगजीन की महिला संपादक को आखिरकार सहारा मिल ही गया। एक क्रिश्चियन परिवार ने मीडिया में खबर देखने के बाद सुनीता नायक को अपने घर आसरा दे दिया। मुंबई के चेंबूर इलाके में मछुआरों के गांव माहौल में एक ठग ने पहले तो पूरे गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया और फिर उनकी आंखों में धूल झोंककर करोड़ों का सोना और लाखों की नकद राशि लेकर भाग निकला। जयपुर पुलिस के बीच चल रहे अंदरूनी झगड़े में स्थानीय लोगों के शामिल होने के बाद 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से हुई हिंसा में 5 पुलिस अफसरों समेत 8 लोग घायल हो गए। कन्नौज में आलू की खरीद न होने की वजह से नाराज किसानों ने आलू को सड़कों पर फेंक दिया। किसानों का गुस्सा प्रशासन पर उतर रहा है, जिसने बम्पर पैदावार के बाद भी अच्छी खरीद का भरोसा जताया था। रुपए कल शुरुआती कारोबार में 98 पैसे लुढ़ककर 64.11
पैसे के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारी आलोचना झेलनी पड़ रही है।